आध्यात्मिक रूप से जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक उन्नति है। जब हम अपने भीतर की सत्यता और शांति को पहचानते हैं, तो हम जीवन के कर्तव्यों को केवल एक साधना के रूप में अपनाते हैं, जो हमें हमारी आत्मिक शांति की ओर बढ़ाता है। आपके पास सब कुछ बदलने की पूरी शक्ति है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप इसे खुद सच मानें। जब तक आप खुद को बेहतर बनाने के लिए ठान नहीं लेते और इसके लिए एक ठोस कदम नहीं उठाते, तब तक कोई भी बाहरी शक्ति या व्यक्ति आपके जीवन को बदलने में सक्षम नहीं हो सकता। जीवन में हर व्यक्ति के पास अपनी दिशा बदलने और खुद को नया रूप देने की शक्ति है, लेकिन ये सब उस क्षण से शुरू होता है जब आप खुद को ये विश्वास दिलाते हैं कि आप खुद को सुधार सकते हैं और इसमें असली परिवर्तन आ सकता है। अक्सर हम अपनी परिस्थितियों, अपने पास के लोगों या बाहरी प्रभावों को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर ये होता या अगर वो होता तो हम बेहतर होते। लेकिन असल में ये कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सोच और दृष्टिकोण है जो हमें बदलने की दिशा में ले जाती है। बाहरी चीजें केवल एक कच्चा पदार्थ हैं जिन्हें हम अपनी सोच और कृत्य से आकार देते हैं। किसी और का मार्गदर्शन या सलाह तब तक असर नहीं डाल सकती जब तक आप खुद नहीं मानते कि आप में बदलाव की क्षमता है। इसका मतलब ये है कि आपको खुद से ये सवाल करना होगा, क्या मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं? जब आप ये सवाल खुद से पूछेंगे और जवाब में हाँ देंगे, तब आपके भीतर से बदलाव की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि बदलाव केवल बाहरी कारणों से नहीं आता, वो तब आता है जब आप भीतर से उसे स्वीकारते हैं और उसे वास्तविकता में बदलने के लिए कदम उठाते हैं। आपकी आंतरिक सोच, आपकी आदतें और आपके दृष्टिकोण आपके जीवन को आकार देते हैं, और ये वही रास्ता है जिसे आपको बदलना होगा अगर आप असल में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यदि आप बदलना चाहते हैं, तो आपको ये जानना होगा कि आपके भीतर एक अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा है, जो आपकी सोच और कृत्य के आधार पर आपके जीवन को आकार देती है। ये ऊर्जा वही शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को महान बना सकती है या उसे उसकी आदतों और नकारात्मकताओं के कारण नीचे गिरा सकती है। आपका भविष्य सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या सोचते हैं और कैसे कार्य करते हैं। हर क्षण, हर विचार और हर कदम आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप उसे खुद मानें। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हर बदलाव आपके अंदर से आता है। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, ये हमेशा आपके नियंत्रण से बाहर हो सकता है, लेकिन आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पसंद हमेशा आपके हाथ में होती हैं। अगर आप अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलकर नई दिशा में कदम बढ़ाएंगे, तो आप अपने जीवन को उसी तरह बदल सकते हैं जैसा आपने कभी सोचा नहीं था। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये केवल आपकी जिम्मेदारी है। दुनिया और लोग आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला आपके हाथ में है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने का प्रयास करेंगे, तो आप खुद को बेहतर बना पाएंगे। लेकिन अगर आप पुराने नकारात्मक रास्तों पर चलते रहेंगे, तो आप कभी भी अपनी असल शक्ति और क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए अगर आपको सच्चे बदलाव की आवश्यकता है, तो सबसे पहले ये जान लें कि ये बदलाव आपके अंदर से ही आएगा। किसी और से ये नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी सोच, आपके दृष्टिकोण और आपकी आदतें आपको उस स्थान पर ले जाएंगी जहां आप होना चाहते हैं। अगर आप खुद को सुधारने के लिए हर दिन कुछ कदम उठाते हैं, तो एक दिन आप पाएंगे कि आपने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। दूसरी बात, अगर आप सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो नकारात्मक आदतों को छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी पुरानी आदतों और नकारात्मक सोच के साथ बने रहते हैं, तो आप कभी भी अपने जीवन में सुधार नहीं ला पाएंगे। सिर्फ सोचना और सपना देखना काफी नहीं है। आपको इन विचारों और सपनों को अपने व्यवहार और कार्यों में बदलना होगा। अगर आप बुरी आदतों का पालन करते रहेंगे, तो आपकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपके पास पूरी शक्ति है कि आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत विकास हो, करियर में सफलता हो या आत्मिक शांति की ओर बढ़ना हो। सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। आप अपनी ऊर्जा और विचारों को जिस दिशा में लगाते हैं, वही दिशा आपके जीवन को भी देगा। इस ब्रह्मांड में एक असीमित शक्ति है जो आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जो आप चाहते हैं, लेकिन ये शक्ति तभी आपके साथ होती है जब आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। जब तक आप खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कदम नहीं उठाएंगे, तब तक ये शक्ति आपके साथ नहीं होगी।
लेकिन जब आप अपने भीतर बदलाव लाने का संकल्प करेंगे तो वो शक्ति आपके हर कदम को सहारा देगी। ये शक्ति आपको हर बाधा को पार करने, हर चुनौती को स्वीकार करने और अंततः अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगी। हम जो ब्रह्मांड में रहते हैं वो कितना रहस्यमयी और वास्ट है, और जो ताकतें उस ब्रह्मांड को कंट्रोल करती हैं वो हमारी लाइव्स को भी अफेक्ट करती हैं। ब्रह्मांड सिर्फ एक फिजिकल चीज नहीं है, ये एक लिविंग सिस्टम है जिसमें हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। बिल्कुल वैसे ही हमारा मन भी एक पैरेलल ब्रह्मांड की तरह काम करता है, एक पावरफुल रेल्म जिसमें हमारी हर एक एक्शन को गवर्न किया जाता है। और ब्रह्मांड बेसिकली हमारे अंदर की दुनिया को रिफ्लेक्ट करता है। जो कुछ हमारे अंदर हो रहा है वो बाहर भी दिखने लगता है, और यही है वो ट्रू शक्ति जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में छुपी हुई है। ये कोई सिंपल कॉस्मिक सिद्धांत नहीं है, ये हमारी अस्तित्व का एक हिस्सा है। पर प्रॉब्लम यह है कि हम ज्यादातर लाइफ के एक्सटर्नल स्ट्रगल्स में इतना फंस जाते हैं कि हमें अपने अंदर की पावर्स का पता ही नहीं चलता। हम बहुत बार अपनी बाहरी दुनिया के बैटल्स में इतना उलझे रहते हैं कि हम अपने मन के अंदर चल रहे रियल बैटल्स को समझ ही नहीं पाते। जैसे ब्रह्मांड बहुत कॉम्प्लेक्स है, वैसे ही हमारा इंटरनल दुनिया भी इट्स ह्यूज, अनएक्सप्लोर्ड और मोस्टली हमारे लिए अननोन है। सबसे ज्यादा शक्ति हमारे सरफेस लेवल एक्सपीरियंसेस में नहीं, बल्कि हमारे थॉट्स, इमोशंस और सबकॉन्शियस मन के अंदर है। सो थिंक अबाउट द ब्रह्मांड लाइक एक आइसबर्ग। जो हम देखते हैं वो उस आइसबर्ग का छोटा सा टिप होता है, जो विजिबल दुनिया हमारे सामने है। पर नीचे जो बड़ा हिस्सा है वो हमारा अनकॉन्शियस मन है, जहां हमारे थॉट्स, बिलीव्स, डिजायर्स और इमोशंस छुपी होती हैं। और सबसे ज्यादा शक्ति वहीं छुपी होती है। हम बहुत बार अपनी लाइफ के बाहरी स्ट्रगल्स पे फोकस करते हैं, पर असली शक्ति उस चीज में है जो हम नहीं देख पाते। अगर हमें अपने भाग्य की हिडन एनर्जीज को समझना है तो हमें अपने अनकॉन्शियस मन के अंदर जाना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि जो हम सोचते हैं और फील करते हैं वो हमारे लाइफ में वैसे एक्सपीरियंसेस आकर्षित करते हैं। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट दर्शन नहीं है, ये एक यूनिवर्सल कानून है जो ग्रेविटी की तरह हमेशा काम करता है। ये कभी बंद नहीं होता। चाहे हम इसे समझें या नहीं, ब्रह्मांड हमेशा हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। जब हम पॉजिटिव सोच रहे होते हैं हम पॉजिटिव इवेंट्स को आकर्षित करते हैं, और जब हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो हम स्ट्रगल्स को आकर्षित करते हैं। हमारे थॉट्स का एक पावरफुल एनर्जी फील्ड होता है। जैसे स्टार्स अपने ग्रेविटेशनल फील्ड्स क्रिएट करते हैं और प्लैनेट्स को आकर्षित करते हैं, वैसे ही हमारे थॉट्स भी एनर्जी फील्ड्स क्रिएट करते हैं जो हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वो एनर्जी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को आकर्षित करती है। लेकिन अगर हम नेगेटिव, डाउटफुल या इनसिक्योर सोच रहे हैं तो हमारी एनर्जी ब्लैक होल्स की तरह काम करने लगती है, जो सिर्फ लिमिटेशंस और स्ट्रगल को आकर्षित करती है।